31 अक्टूबर देश के पहले गृह मंत्री की जयंती और इस मौके पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को नमन किया। केवड़िया में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन इस मौके पर किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड को भी देखा और इस परेड में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल नजर आई और इसी तरीके से इस मौके को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ एक उत्सव के तौर पर मनाया गया। एकता के सूत्रधार मोदी के सरदार। पटेल की जयंती, मोदी का एकता मंत्र। सरदार की जयंती, देश भर में रन फॉर यूनिटी। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री, एकता के सूत्रधार, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय कराने वाले, भारत को कई टुकड़ों में बिखरने से बचाने वाले, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश को बांध कर रखने वाले। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। केवड़िया में पीएम मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परेड का आयोजन हुआ जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। दिल्ली रेजिमेंट के जवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अरुण कुमार, 116 बटालियन पंजाब। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ही देश के विकास में बाधक है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, गुलामी की मानसिकता को खत्म किया जा रहा है। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। इस अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। पीएम मोदी ने जयंती के मौके पर गुजरात को कई सौगातें दी। एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव के लिए परियोजना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के भीतर एक पैदल मार्ग, गुजरात राज्य सहकारी बैंक का सहकार भवन से जुड़ी परियोजनाएं, 30 नई ई बसेस, 210 ई साइकिल और कई गोल्फ कार्ट का शिलान्यास। केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और सौर पैनल के साथ जिला अस्पताल की आधारशिला। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। पीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और लिखा, सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शी राजनेता और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिसके साथ उन्होंने हमारे देश की नियति को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। हम उनकी सेवा के सदैव ऋणी रहेंगे। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बने हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना पीएम मोदी के मन में मुख्यमंत्री काल में आई थी।
प्रधानमंत्री बनने के बाद इस परिकल्पना को धरातल पर लाए। 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। इसे बनाने में 3000 करोड़ का खर्च आया। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केवड़िया के साथ साथ देश भर में सरदार साहब को नमन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। वक्त कोई भी हो, मौका कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल के योगदान को खूब सराहते हैं। अपने भाषण के जरिए पीएम मोदी बता देते हैं कि देश में सरदार काफी असरदार रहे हैं। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात दिल्ली एनसीआर की करेंगे, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते पोल्यूशन लेवल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जहरीली हवा लोगों को बीमार बना रही है और अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सब कुछ सिर्फ कागजों में हो रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में पराली जलाई जा रही है। न्यायालय ने दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को एक हफ्ते में इस बाबत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए और ये भी पूछा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। सुनवाई के दौरान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक हलफनामा देकर कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी की दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा और ये कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और बीते 2 दिन में पराली जलाने की घटना बढ़ी है, लेकिन ये पिछले साल की तुलना में 40% कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वायु प्रदूषण की समस्या हर साल हमारे सामने आती है, लेकिन AQI में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। दिल्ली में आज AQI ऑन एन एवरेज 398 है, जो कि एक खतरनाक लेवल पर, वेरी डेंजरस लेवल पर माना जाता है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। और आइए अब अगली खबर की बात करेंगे। एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को तीसरी बार धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने इस बार 400 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले 2 बार मुकेश अंबानी को धमकी मिल चुकी है। पहली बार मुकेश अंबानी से 20 करोड़ रुपए और दूसरी बार 200 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। मुकेश अंबानी को मिली धमकी। 3 दिन में 3 धमकी से सनसनी। पहले 20, फिर 200 और अब 400 करोड़ रुपए की मांग। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स, भारत के अरबपति कारोबारी, दुनिया भर के सबसे अमीर शख्स के लिस्ट में शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। रिलायंस इंडस्ट्रीज से वो $110 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रिलायंस की कंपनीज पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, रिटेल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। इस अरबपति कारोबारी को 3 दिन में 3 बार धमकियां मिल चुकी है। धमकी देने वाले ने रुपयों की डिमांड की। मुकेश अंबानी को धमकी। मुकेश अंबानी की कंपनी को ईमेल मिला। 4 दिन में तीसरा ईमेल RIL को मिला। ईमेल में मुकेश अंबानी को दी गई धमकी। अज्ञात शख्स ने 400 करोड़ रुपए की डिमांड की। इससे पहले 2 बार मुकेश अंबानी को धमकी मिल चुकी है। पहली बार मुकेश अंबानी से 20 करोड़ रुपए और दूसरी बार 200 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। बताया जा रहा है कि तीसरी धमकी वाला मेल भी उसी एड्रेस से आया जिससे पिछले 2 धमकी भरे ईमेल आए थे। मुकेश अंबानी को मिली धमकी के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मुंबई पुलिस मेल को खंगालने में जुटी हुई है और भेजने वाले की लोकेशन का पता लगा रही है। एक्शन में मुंबई पुलिस। मेल को खंगालने में जुटी मुंबई पुलिस ने इंटरपोल से मांगी मदद। बेल्जियम की एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनी से भेजे गए धमकी भरे मेल की जानकारी मांगी गई है। कहा जा रहा है कि इसका IP एड्रेस बेल्जियम का है। ये मेल
शद्दाब खान @mailfence.com से भेजी गई है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी दक्षिण मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक शख्स ने फोन किया था। उसने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी, जबकि फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी के घर के पास एक लावारिस एसयूवी मिलने से सनसनी फैल गई थी। मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।